अक्सर देखा है विद्यार्थियों को एग्जाम के समय अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझते हुए। आपने भी देखा होगा एक विद्यार्थी किस कदर मेहनत करता है ताकि वो अपनी परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ दे सके, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि एग्जाम के समय पर या परीक्षा भवन में वो बैठता है लेकिन बहुत कुछ चीज़ें ऐसी भूल जाता है जो उसने पूरे साल कई बार पढ़ी थी या याद करी थी। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या रीज़न है? विद्यार्थी सारी कोशिश करता है याद करने के लिए, हर किसी से अलग अलग एडवाइस मांगता है। कोई कहता है बादाम खाओ, कोई कहता है एप्पल खाओ, कोई कहता है संतुलित भोजन करो। हर कोई अलग अलग सी राय उस विद्यार्थी को देते हैं, लेकिन बावजूद इसके परीक्षा में ऐसा क्या हो जाता है कि वह बहुत कुछ चीज़ें भूल जाता है, जिसके कारण वह हताश, निराश और अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो दोस्तों, मैं आज अपनी इस वीडियो में यही चर्चा, यही विषय आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा। अगर आप उनका प्रयोग करें तो 100% आप अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को ना केवल याद रख सकेंगे, बल्कि उससे आप अपना बेहतर सा बेहतर जो भी आपने सोचा है वो प्राप्त कर सकेंगे। तो अगर मैं बात करूं नंबर 1, जो सबसे ज़रूरी है, आप सिर्फ पढ़ते हो। क्या आपने सच में जो पढ़ा उसे समझा? क्या आपने सच में जितना टाइम पढ़ने में लगाया, क्या उसका थोड़ा सा भी समय समझने में लगाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ पढ़ते रह गए और उसको समझे नहीं? अगर ऐसा है तो यही सबसे बड़ी गलती है। आप सिर्फ पढ़ो मत, उसको समझो। जब तक वो समझ में ना आ जाए तब तक उसका पीछा मत छोड़ो। तुमसे बड़ा कुछ भी नहीं। तुम चाहोगे तो हर चीज़ को आसान बना सकते हो, और तुम चाहोगे तो आसान को भी मुश्किल बना सकते हो। तो सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ो, समझने के लिए पढ़ो। अगर बात मैं करूं नंबर 2, तो नंबर 2 आता है कि अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी और उसको समझी, लेकिन फिर भी कहीं ऐसा तो नहीं कि समझने के बावजूद जब आप लिखना शुरू करते हैं तो भूल जा रहे हैं या गलती हो जा रही है, तब क्या करें? तो इसका सिंपल समाधान है कि आप जो आपने पढ़ा और समझा उसे 1-2 बार लिखकर जरूर देखें। अगर आपने 1-2 बार अपने आप लिखकर देख लिया तो स्वाभाविक वो अपने आप आपको इस तरह से कंठस्थ हो जाएगा कि आप अपने आप को तो भूल जाओगे, लेकिन वो कभी आंसर नहीं भूलोगे जो आपने कभी पढ़ा है। तो ज़रूरी बात, पढ़ रहे हो अच्छी बात है, उसे समझ रहे हो और अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने उसको लिख लिया तो समझ लो आपने अपने ज्ञान को हमेशा के लिए अपने दिमाग में स्टोर कर लिया। अगर हम बात करें नंबर 3 आता है कि आपने पढ़ने का समय क्या निश्चित किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पढ़ने के समय को बहुत ज़्यादा लंबा कर दिए हो, और कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत छोटा कर दिए हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लगातार 2-3 घंटे पढ़ रहे हो, और कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप किताब लेके बैठे हुए हो। तो इसका समाधान क्या है? तीसरा पॉइंट इसी पर आधारित है। इसका समाधान ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ 5 घंटे पढ़ो। ज़रूरी ये है कि अगर आप 10 मिनट भी पढ़ रहे हो तो क्या 10 मिनट आपका पूरा 10 मिनट आपका है? कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 मिनट के अंदर में आप कई बार अपना मोबाइल फ़ोन देख रहे हो, कई बार आपके कानों पर किसी और की आवाज़ आ रही है,
आपका ध्यान हट रहा है, आपका दिमाग भटक रहा है, आपके मन में कुछ और बात चल रही है, अगर ऐसा कुछ भी है तो चाहे आप 24 घंटे पढ़ें वो भी किसी काम का नहीं है। तो नित्य नियम बना ले कि आपको रोज पढ़ना है, चाहे वो रोज 15 मिनट ही पढ़ना क्यों ना हो, लेकिन 15 मिनट रोज, मतलब रोज। सब कुछ छूटे लेकिन ये ना छूटे। आप जैसे सुबह रोज नहाते हो, रोज सोच करते हो, रोज खाते हो, ऐसे ही नित्य नियम बना लो कि आपको रोज 15 मिनट 20 मिनट जरूर पढ़ना है। ये कम से कम मिनट है। अगर इतना भी आप पढ़ना शुरू करोगे तो 100% आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लोगे। नंबर 4 जो सबसे जरूरी है, ये जुड़ा है तीसरे से, अर्थात अगर आप रोज 15 मिनट पढ़ रहे हो और साइंटिफिक रूप से ये बात मानी गई है कि अगर कोई विद्यार्थी या कोई भी इंसान 21 दिन लगातार किसी काम को नित्य रोज करता है तो वह काम उसकी आदत बन जाता है और वह उस काम में बहुत ही कायदे से अपने लिए अच्छे रास्ते तैयार कर लेता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने रोज 15 मिनट पढ़ा, 21 दिन लगातार पढ़ा, तो 21 दिन के बाद 15 मिनट में आपकी भूख शांत नहीं होगी और देखते ही देखते वो 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट और 1 घंटे में बदल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको पढ़ने से इतना लगा हो गया है कि जो कुछ आप पढ़ लेते हो वो आपको अपने आप याद हो जाता है। बिना याद करे याद हो जाना, इससे अच्छा कोई गुण नहीं हो सकता विद्यार्थी के लिए। नंबर 5 सबसे आवश्यक, और वो है आपके जीवन में आपका ध्यान, आपका अपने सब्जेक्ट, अपने विषय के प्रति सोच कैसी है। क्या आप सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि आपको नंबर लाने हैं? क्या आप सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं आपको पास होना है? क्या आप सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि आप कहीं फेल ना हो जाए? अगर इन तीनों में से कोई सा जवाब आपका यस है तो आप गलत ट्रैक पे हो। अपने ट्रैक को चेंज करो। जस्ट थिंक, आपका पढ़ने का मोटिव है अपने आप को कामयाबी के रास्ते पर लाकर खड़ा करना, ताकि जब आप चलो तो चलो थोड़ी देर और आपको कामयाबी मिल जाए। नंबरों के पीछे भागोगे और सिर्फ पढ़ने के पीछे भागोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। हर चीज में, हर पुस्तक में, हर शब्द में कुछ ना कुछ ऐसा छुपा है जो आपके जीवन को बेहतर और बेहतर और बेहतर बना सकता है। तो इसीलिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करो, स्वयं को उस चीज के लिए तैयार करो और क्यों पढ़ना है इस बात को दिमाग में अच्छे से बिठाओ। देखते ही देखते आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और पेपर में जब आप पहुंचोगे तो पेपर खुद आपसे कहेगा, मैं तैयार हूं, मुझे कर दो खत्म तुम। वही होगी आपकी असली जीत, और इसी जीत के तो आप जीते हो, इसी जीत के लिए आप पढ़ते हो। तो बस मैं यही कहूँगा कि चीर दे फाड़ दे, जहाँ मिले जगह या मौका वहाँ अपना झंडा गाड़ दे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।